नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। और जिस तरीके से हाथरस सत्संग में यानी बाबा नारायण साकार हरि के सत्संग में भगदड़ मची, उसके बाद से कई खुलासे हो रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और डॉक्टर एपी सिंह ही इस वक्त बाबा नारायण साकार हरि के वकील हैं। दरअसल कुछ ही घंटों पहले डॉक्टर एपी सिंह ने यह कहा है कि उस हाथरस भगदड़ में कुछ लोगों ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने जहरीली गैस छोड़ी है। डॉक्टर एपी सिंह जी, क्या इस जहरीली गैस वाली थ्योरी का कोई सबूत है आपके पास? बिल्कुल, हम हॉस्पिटल में मिले, हाथरस, अलीगढ़, एटा, इंजर्ड से मिले। इंजर्ड के बात की, इंजर्ड के परिवार वालों और खुद इंजर्ड ने ही बताया, महिलाओं ने बताया कि हम वहां इस तरह से थे खड़े, एकदम ऐसे दिखा कि 14, 15, 16 के करीब लड़के थे, हट्टे कट्टे थे, मजबूत थे, क्योंकि हाफ पैंट पहने हुए थे। और हम उनकी संगत में हाफ पैंट पहनकर जाने का प्रचलन नहीं है, तो उन्हें ये लगा कि तो बाहर के लोग हैं। और एकदम हाथ में जैसे पानी की फ्लास्क लेते हैं, थर्मस टाइप लेते हैं, उसी तरह से स्प्रे उन्होंने नीचे लेके दबाकर स्प्रे भागते चले गए, जिससे वो स्प्रे उन्हें ना अफेक्ट करे, इसलिए तेजी से भागते चले गए। इसमें भगदड़ भी हुई, बेहोशी भी हुई और जहरीली स्प्रे ने अपना असर भी छोड़ा, जिसकी वजह से दुखद घटना हुई है पूरी तरह से। और ये बात मैं भी ये बात मैं पहले से भी कह रहा हूं कि इस तरह का षड्यंत्र, कुछ ना कुछ षड्यंत्र था, क्योंकि ये लोग लगातार हर महीने प्रथम मंगल को आयोजन करते हैं और महीने के अन्य दिन भी आयोजन जहां तहां होते रहते हैं, अन्य जिले जनपद में होते रहते हैं। लेकिन ये हादसा पूरी साजिश और पूरी षड्यंत्र से हुआ, जिसकी वजह से इतनी मौतें हुई हैं। डॉक्टर एपी सिंह जी, लेकिन ये भी तो सोचिए कि भीड़ की जो संख्या थी वो बहुत ज्यादा थी। संख्या 80,000 से अधिक की परमिशन ली गई थी। परमिशन में लिखा 80,000 से अधिक। निश्चित तौर पर अब कोई काउंटिंग तो वहां थी नहीं, इस तरह की कोई काउंटिंग का हो प्रचलन या काउंटिंग का हमारे पास कोई ऑप्शन हो। लेकिन हमने प्रशासन से ली, शासन से ली, हमारे सेवादार भी लगातार थे और सेवादार हर आयोजन में इस तरह के लगातार काम करते रहे हैं। कभी ऐसी घटना नहीं हुई, लेकिन इस बार ऐसी घटना सामाजिक तत्वों की साजिश से हुई। क्योंकि हुआ क्या, बुलाने वाले आयोजक कमेटी मधुकर, जिन्हें हमने सरेंडर करा दिया है, जो एफआईआर में नामजद थे, और हमने उन्हें सरेंडर करा दिया है। इसीलिए ना कोई एंटीसिपेटरी लगवाई, ना कोई अरेस्टिंग स्टे, ना कोई 482, ना नेवल हाई कोर्ट, ना नेवल सुप्रीम कोर्ट, कहीं नहीं गए। लेकिन सरेंडर कराए इसीलिए कि जांच में भाग लें। मरने वाले भी मधुकर के परिवार, मित्रजन, कमेटी के सदस्य, उनके परिवार के उनके लोग, और मारने का आरोप भी उन्हीं पे लगाया जा रहा है। ये दुखद है और बहुत ही संवेदनात्मक है। अभी 121 लाशों की अंतिम संस्कार हो पाए हैं। अभी अंतिम संस्कार में 10वां 13वां अभी बाकी है। घरों पर लोग आ जा रहे हैं, लेकिन हमने फिर इन हालात, कठिन परिस्थितियों में भी एक जो हार्ट पेशेंट मधुकर थे, उन्हें फिर भी सरेंडर कराया और वो इन्वेस्टिगेशन में भाग ले रहे हैं। नारायण साकार हरि ने भी इस पर अपना दुख व्यक्त करते हुए शोक संवेदना परिवारों के साथ सिंपैथी दी है। भारत सरकार ने भी 2 लाख रुपए सहायता राशि, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 2 लाख रुपए सहायता राशि दी, और नारायण साकार हरि ने और अपने जिले की कमेटियों से आग्रह किया है, रिक्वेस्ट की है, क्योंकि उनके पास तो कुछ है नहीं, ये रिक्वेस्ट की है कि वो उनकी मृतकों को, अपने जिले के मृतकों को, जिस जिले के मृतक हैं, वो अपने जिले के मृतकों के साथ संवेदना के साथ, तन मन धन के साथ जीवन भर खड़े रहेंगे। और साथ में जो इंजर्ड हैं, उनको जब तक वो ठीक नहीं होते हैं, तब तक उनके साथ तन मन धन के साथ खड़े रहेंगे। ऐसी आशा और ऐसी प्रार्थना की है, जिस पर सभी अमल भी कर रहे हैं। जांच चल रही है, एसआईटी जांच चल रही है। हमें उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसआईटी पर पूरा भरोसा है। जो भी करें, निश्चित तौर पर न्याय होना चाहिए, दोषी बख्शा नहीं जाने चाहिए और किसी निर्दोष को किसी भी कीमत पर सजा नहीं होनी चाहिए। तो एपी सिंह जी, जब भगदड़ मची, लोगों की मौत हो गई, ये खबर पूरी मीडिया में फैल गई, ये बात बाबा को भी पता लगी होगी, बावजूद इसके बाबा 48 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, माफ कीजिएगा, बाबा 48 घंटे के बाद मीडिया को जवाब देते हैं और इस पर अपनी क्लैरिफिकेशन देते हुए ये कहते हैं कि जो हुआ बड़ा दुखद हुआ। देखिए, नारायण साकार हरि के पास ना तो कोई मोबाइल है, ना कोई सोशल साइट्स है,
ना इंस्टाग्राम, ना फेसबुक, ना पेज, ना लिंक्डइन, ना ट्विटर, ना यूट्यूब चैनल। फोन रखते नहीं, ये कोई साधन है नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़े व्यथित मन से, जैसे जो पता, पहले हमारी क्या प्राथमिकता थी, पहले सभी कमेटी वालों की क्या प्राथमिकता थी कि कोई भी इंजर्ड का इलाज न रह जाए जिससे मौतों की संख्या बढ़ जाए। जो मृतक हो चुके थे उनके सही तरीके से कोई लावारिस लाश न रह जाए, जो ये ना हो बाद में लावारिस लाश का सम्मान के साथ शासन प्रशासन और व्यवस्थापक करते अंतिम संस्कार, लेकिन परिवार में ये ना रह जाए कि मेरी बहन को हम अंतिम दर्शन नहीं कर पाए, या मेरी बेटी को, या मेरी चाची ताई को हम अंतिम दर्शन नहीं कर पाए। ये भाव नहीं होना चाहिए। पहली प्राथमिकता ये थी। आप मानवतावादी हित को देखिए, पहली प्राथमिकता लाशों की संख्या कम हो, अगली प्राथमिकता लाशें कोई लावारिस न रहे, कोई इंजर्ड वैसा ना रहे जो धन के हवाओं में रह जाए। हम उनके सेवादारों ने 3-3 यूनिट एक साथ, एक व्यक्ति ने ब्लड डोनेट किया है और लोगों के लिए बचाने के लिए, जीवन देने के लिए भरसक प्रयास किया। आज भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। मरने वाले भी उनके, मारने का आरोप भी उन पर लग रहा है। ये विडंबना है। वही लोग दरी बिछाने वाले, टेंट लगाने वाले, जल की व्यवस्था करने वाले, मंच की व्यवस्था करने वाले, माइक की व्यवस्था करने वाले, और वही लोग अपने ही परिवार जन संगत को अपनी गाड़ियों पर लेकर आयोजन में शामिल करने वाले लोग, और उन्हीं गाड़ियों पर उन्हीं लोगों ने बस थोड़ी देर बाद, जब उपद्रवकारियों ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया, उन्हीं गाड़ियों पर, जिन गाड़ियों पे वो लोग बैठकर आए थे सत्संग में भाग लेने, उन्हीं पर उन्हें अस्पताल जाना पड़ा, और अस्पताल में जब डेथ डिक्लेयर कर दिया गया तो पोस्टमार्टम हाउस जाना पड़ा, और उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए अपने घर जाना पड़ा। केपी सिंह जी, एक सवाल मेरा, जिस तरीके से इस वक्त सब उठा रहे हैं ये सवाल दरअसल ये है कि जब 80,000 लोगों की परमिशन थी, बावजूद इसके 2 लाख के आसपास लोग वहां पर पहुंचे थे, जो सेवादार थे, जो उनकी पिंक आर्मी थी, वो व्यवस्था बनाने में कहीं चूक गई। तो ऐसे तो देखा जाए तो सेवादार और पिंक आर्मी की जो व्यवस्थाएं थी वो इस बात की ताकीद करती है कि वहां व्यवस्था थी। देखिए, हमारी परमिशन आप देखिएगा 80,000 से अधिक, ये हमारी परमिशन है, कुछ भी नहीं छिपाया गया। हाँ, संख्या अधिक बढ़ गई, ये हम मानते हैं, लेकिन जो आर्मी कुछ नहीं है, वो पिंक आर्मी नहीं है। आर्मी तो देश में एक ही है, जो आर्मी के सैनिक घर से निकलते हैं तो कह के जाते हैं तिरंगा लगा कर आएंगे बॉर्डर पर, या फिर तिरंगे में लिपट कर आएंगे। ये पिंक आर्मी नहीं है, ये सेवादार है, और सेवादार ही, महिलाएं सेवादार, पुरुष सेवादार, जो इस काम में पूरे लगे रहे थे, भावना के साथ लगे हुए थे और पूरे भावना के साथ कार्य कर रहे थे। इसलिए बात समझनी चाहिए। सेवादार कौन? मानव मंगल मिलन सद्भावना कमेटी कौन? मानव मंगल। मधुकर कौन? आयोजन करता। मुख्य कौन? प्रथम कौन? द्वितीय कौन? मुख्य प्रथम द्वितीय नहीं बांटा जाता है, ये कहा जाता है जल की व्यवस्था करेंगे, ये टेंट की व्यवस्था करेंगे, मंच की व्यवस्था करेंगे, ये मार्ग की व्यवस्था करेंगे, ये रास्तों की व्यवस्था करेंगे। ये व्यवस्थाएं ऐसी बांटी जाती हैं। ये भोजन की व्यवस्था करेंगे, ये है। कोई इनविटेशन कार्ड नहीं बांटे जाते हैं। बुलावे के लिए सोशल साइट, सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं किया जाता। वकील साहब, व्यवस्थाएं तो वही देखते हैं ना, लेकिन व्यवस्थाएं हम देखते, कभी चूक नहीं हुई, आज तक चूक नहीं हुई। इतने वर्षों से कार्य हो रहा है सत्य का साथ, लेकिन हाँ, दुर्घटना हुई, इसीलिए तो सरकार भी व्यथित है, नारायण साकारी भी व्यथित है, आप लोग भी व्यथित हैं। अमर उजाला देश का बहुत अधिक पढ़ा जाने वाला, नॉर्थ इंडिया के हर प्रदेश में बहुत अच्छा पॉपुलर अखबार भी है, चैनल्स भी है और साधन भी है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं पल्लवी जी, मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि कुछ अखबार तो बिल्कुल सही छाप रहे हैं, लेकिन कुछ चैनल्स केवल अपनी टीआरपी, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट के लिए कितनी नारायण साकार हरि के अनर्गल, भ्रामक, असंसदीय, अपमानजनक, अनादरित, गैर कानूनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तब दुख होता है। दुखी हैं हम, मन से दुखी हैं, लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन में भी जहां कहीं बुलाए जाएंगे, भाग लेंगे, हम जाएंगे, लेकिन अस्तित्व को समझिए, मानवतावादी बनिए। आश्रम इतने हैं, इतने, अरे बाबा, जिसने बनाए आश्रम है, नारायण साकार हरि का तो कोई आश्रम है नहीं। अगर आयोजक कोई आश्रम बनाता है
तो हमारे यहाँ धार्मिक रीति रिवाज परंपरा की रीत रही है। सनातन धर्म ने सदैव वसुधैव कुटुंब के आधार पर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का व्यवहार किया है। हम तो पूजा में भी कहते हैं प्राणियों का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व के कल्याण की भावना हमारे अंदर है, और आप हम पे ऐसे आरोप लगा रहे हैं। एक अहम सवाल, चूंकि एफआईआर में ये भी मेंशन है कि जो पुलिस वाले थे उन्होंने ही घायलों को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन सेवादारों ने किसी भी तरीके का कोई सहयोग नहीं किया। ये कुछ लोगों ने बयान में भी कहा है और ये एफआईआर में भी दर्ज है। ये झूठ है, ये झूठ है। सेवादार कौन है? क्या सेवादार अपनी माँ को हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा? क्या सेवादार अपनी बहन को हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा? क्या सेवादार अपने पड़ोसी को हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा? क्या सेवादार अपने सत्संगी भाई को हॉस्पिटल नहीं ले जाएगा? क्या सेवादार अपने सत्संगी भाई की बहन की बेटी की चाची की ताई मौसी नानी दादी भाई चाचा फूफा बुआ को नहीं ले जाएगा? क्यों नहीं ले जाएगा? क्या दुश्मनी है? क्या वो दुश्मन थे जिन्होंने जहरीला स्प्रे किया? एफआईआर में दर्ज बातें झूठी हैं वकील साहब। झूठी नहीं, अभी प्राइमरी स्टेज पे था। जो देखा गया वहां जांच शुरू, इसीलिए तो एसआईटी बनाई गई, इसीलिए एसआईटी बनाई गई, इसीलिए न्यायिक आयोग बनाया गया। न्यायिक आयोग का अर्थ यही है कि इसीलिए न्यायिक आयोग का गठन किया गया। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। उस समय जरूरत थी एनडीआरएफ की, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने तुरंत टीम भेजी एनडीआरएफ की। माननीय गृह मंत्री जी लगातार संपर्क में रहे मुख्यमंत्री जी के। मुख्यमंत्री ने खुद अपने डीजीपी, खुद अपने होम सेक्रेटरी को भेजा, वहीं रुकने को कहा। एनडीआरएफ की टीम के डॉक्टर्स वहां पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने देश में 18वीं लोकसभा के महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के जवाब के दौरान चलती हुई संसद में संदेश दिया, सरकार को सहयोग का आश्वासन दिया। ये बहुत बड़ी पक्ष भी विपक्ष भी, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, पक्ष का विपक्ष का। अच्छा, अपने देश के लोग जो मेरे सवाल है एपी सिंह जी, जो मेरे सवाल है, इस वक्त आप भी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव होंगे, अक्सर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, तो सोशल मीडिया के बहुत सारे सवाल जो इस वक्त घूम रहे हैं, मैं उनके जवाब आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड जानना चाहूंगी। एक सवाल है कि जब संस्था पर आरोप तय हुए हैं, यानी संस्था पर जब एफआईआर दर्ज की गई है, तो बाबा का नाम उस एफआईआर में क्यों नहीं है? बाबा का संस्था से नहीं मतलब है। नारायण साकार हरि आयोजक मंडल नहीं है, नारायण साकार हरि संस्था में नहीं है, नारायण साकार हरि ट्रस्ट में नहीं है। नारायण साकार हरि को बुलाया गया, आए और 30 से 35 मिनट पहले चले गए। बताइए क्या? अब मैं आपके अमर उजाला के, आपका बहुत बड़ा स्टूडियो है, बहुत बड़ा ऑफिस है, मैं आप बुलाएं हमें और मैं आपके यहाँ आऊं और आप मुझे बहुत आदर सम्मान दें और उसके बाद मेरी बात सुने और उसके बाद मैं चला जाऊं और गए हुए 30 से 35 मिनट हो जाएं, उसके बाद आपके ऑफिस में क्या होता है बताइए? मुझे आप बुलाएंगे, मुझे आप आरोपित करेंगे क्या? अमर उजाला मुझे आरोपित करेगा? बताइए, आप दिल क्या कहता है आपका? नहीं करेगा जी, नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए। अब दूसरे चैनल और आपसे प्रतिस्पर्धा करने वाले अखबार, सोचिए आप, आपसे ईर्ष्या करने वाले अखबार कि डॉक्टर एपी सिंह अमर उजाला के ऑफिस क्यों पहुंच गए, पल्लवी को इंटरव्यू क्यों दे रहे हैं, ये ईर्ष्या और जलन करने वाले लोग जरूर बोलेंगे, अवश्य बोलेंगे कि वो नहीं कर पाए तो ये क्यों कर रहे हैं। सबसे ज्यादा देश में अमर उजाला का सर्कुलेशन क्यों है? इसकी जलन है, ईर्ष्या है, प्रतिस्पर्धा है, भक्ति में भी प्रतिस्पर्धा है, आस्था में भी प्रतिस्पर्धा है। व्यापार में तो पहले होती थी, अब तो हर जगह है। मीडिया में भी प्रतिस्पर्धा है, राजनीति में भी प्रतिस्पर्धा है, वकालत में भी प्रतिस्पर्धा है, गांव के फुलरई के गांव के लोगों में भी प्रतिस्पर्धा है, जातिगत कारण भी समाज में व्याप्त हैं। लेकिन एपी सिंह जी, मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जिस दिन भगदड़ मची, लोगों की 121 लोगों की मौत हुई, आप तुरंत अगले ही दिन एक्टिव नजर आए थे, लेकिन बाबा कहीं नजर नहीं आए थे। बाबा एक्टिव न थे, ना उनका कोई बयान आया, उनका बयान काफी समय के बाद आया, लेकिन उससे पहले से आप एक्टिव हो गए थे, तो बाबा गए कहां थे? मैं तभी एक्टिव हुआ जब उन्होंने सूचना मुझे भेजी, जब उनके लोगों ने मुझे सूचना भेजी और पत्र आया वो जो मीडिया में मैंने जारी किया, मैं तो उसके बाद ही एक्टिव हुआ हूं, नहीं तो मुझे क्या पता। नारायण साकार हरि का रजिस्ट्रेशन का कोई प्रावधान नहीं है, वहां तो 80,000 से अधिक की परमिशन लिखी थी। बताइए आप, केवल वही जिम्मेदार है।
आपका एपी सिंह जी क्या मानना है इस पूरी घटना में, इस पूरे वारदात में किसी भी तरीके से कोई भी संलिप्तता सेवादारों की नहीं थी, बाबा की नहीं थी? क्या आप इसको बिल्कुल क्लीन चिट दे रहे हैं अपनी तरफ से? देखिए, सेवादारों की संलिप्तता क्यों हो? सेवादार बुलाने वाले, सेवादार आयोजक, सेवादार पैसे खर्च करने वाले, सेवादार आयोजन में भाग लेने वाले, सेवादार जल की व्यवस्था करने वाले, सेवादार पंडाल की व्यवस्था करने वाले, सेवादार अपनी तन मन धन की संलिप्तता लगाने वाले, सेवादार अपने परिवारजनों को बुला रहे हैं, सेवादार अपने रिश्तेदारों को बुला रहे हैं, सेवादार अपने सब गांव के लोगों को बुला रहे हैं। क्यों? उनकी क्या उनका दोष क्या है? दोष आप समझिए, आप उसको टारगेट कीजिए। जो एंटी सोशल एलिमेंट्स ने साजिश रची है, षड्यंत्र रचा है, वो सनातन धर्म को कमजोर करने का हो सकता है। वो हमारे यही कारण है कि कुछ लोग इस देश में सनातन को डेंगू कहते हैं ना मैडम, मलेरिया कहा है ना, HIV कहा है ना, एड्स कहा है ना, राम काल्पनिक थे कहा है ना, रामचरितमानस को फाड़ देंगे कहा है ना। फिर ऐसे लोग हैं इस देश में जो क्यों नहीं परेशान होंगे? 3 लाख भीड़, इसका मतलब 3 से 4 करोड़ फॉलोअर्स नारायण साकार हरि के पूरे प्रदेश में हैं। आश्रम गिनने पहुंच गए। मैडम, मैं बड़ी गंभीरता से कहना चाह रहा हूं आपके, आश्रम गिनने पहुंच गए। हमें अभी लाशों के परिवार वालों को गिनना था। वो आश्रम गिनना है, वो दीवालों की हाइट गिन रहे हैं, कितनी दीवार की ऊंचाई हो गई है। बिल्कुल। एपी सिंह जी, आप बहुत भावुक इंसान भी हैं, बहुत बेहतरीन वकील भी हैं, लेकिन क्या आप ये मानते नहीं हैं कि जिस तरीके से भीड़ जुटी वहां पर, इसका मैनेजमेंट होना चाहिए था, इसमें सेवादारों को अहम भूमिका निभानी चाहिए? आप खुद क्या मानते हैं? अब वो जो हुआ, अभी जांच हो रही है, बहुत अधिक कहना ठीक नहीं है। SIT जांच कर रही है और उसके बाद देखेंगे, उस पर SIT जांच करेगी। हमें विश्वास है जांच एजेंसियों ठीक। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।